Assalamualaikum students, I am Dr. Nimra and I am teaching you about the pharmacognosy. Okay. In our previous lecture we have discussed about the crude drug classification, and under crude drug classification we have discussed about the morphological method of classification. Okay. Furthermore we have discussed about the what are organized drugs, and under organized drugs we have discussed unorganized drugs are those that are obtained from direct parts of plants, and these must contain some specific cellular structures. And then we have discussed about the examples of the crude drug, organized drugs. Okay. Now we are moving forward towards unorganized drugs. ठीक है. First of all we should see what is the definition of unorganized drugs. तो unorganized drugs की definition क्या होगी? Unorganized drugs are the drugs which are prepared from the plants by physical processes. ठीक है. You have to highlight this physical process. और physical process में आपके पास कौन सी चीजें आ सकती हैं, like incision, drying और extraction with solvent. ठीक है. अनऑर्गेनाइज ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो आप प्लांट से फिजिकल प्रोसेस मतलब कोई स्पेसिफिक आप प्रोसेस कर रहे हो जिसमें स्पेसिफिक चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, उनके जरिए ऑब्टेन कर रहे हो. अब उन प्रोसेस में क्या है, लाइक इंसीजन. इंसीजन का मतलब होता है कोई फिजिकल इंजरी वगैरह देना प्लांट को, लाइक उसको कटिंग वगैरह करना, ठीक है, कुछ इंसीजन करना, उसको किसी नीडल से प्रिक कर देना, इस तरह. ठीक है. लाइक आपके पास एक प्लांट है, लाइक एलोवेरा प्लांट है, ठीक है. आप चाहते हैं कि उसके जो अंदर वाला ड्रग है, जो उसके अंदर जो उसका मेन पल्प वगैरह होती है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है. आप उस प्लांट को लाइक एलोवेरा को कट करोगे, इंसाइज करोगे, देन आपके अंदर जो उसका ऑर्गेनाइज ड्रग है ना, अनऑर्गेनाइज ड्रग, वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा. तो इंसिकेंट क्या है, फिजिकल इंजरी है, लाइक उसकी कटिंग कर रहे हो. ठीक है. देन सेकंड फिजिकल प्रोसेस कौन से, सेकंड फिजिकल प्रोसेस है ड्राइंग. ठीक है, मतलब आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे या ओवन में रखोगे तो उसकी ड्राइंग होगी. थर्ड प्रोसेस है आपके पास एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट. ठीक है. एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट मींस आप किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट को लेके उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट आउट कर लोगे. ठीक है. तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आप क्या कर रहे हो कि आप प्लांट को प्रिपेयर कर रहे हो बाय द फिजिकल प्रोसेसेस, एंड दीज फिजिकल प्रोसेसेस आर इंसिएंट, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट. ठीक है. Next, we have seen that unorganized drugs contain such specific cellular structures, while these unorganized drugs do not contain cellular structures. ठीक है. Unorganized drugs में कोई भी specific cellular structure नहीं होगा. Like मैंने आपको example दी थी कि जैसे leaves से आप लेते हो organized drug, ठीक है, लीव्स में स्पेसिफिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटल नंबर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो वो स्टोमेटा उसका स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो लीव्स के केस में था. अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में कोई भी स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा. अब हम देखते हैं एग्जांपल्स. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की कौन कौन सी एग्जांपल है. ठीक है. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में अगर हम देखें, अगर हम प्लांट के पार्ट को देखें, जैसे हमने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में देखा था, हमने लीव्स को लिया था और देखा था कि लीव्स की कौन कौन सी ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं. अब ठीक है, अब हम देखेंगे प्लांट का कौन सा पार्ट है, लाइक ड्राइड लेटिक्स है. ड्राइड लेटिक्स होता है प्लांट के जो अंदर का मटेरियल होता है, वो लिक्विडी टाइप कुछ इस तरह का मटेरियल होता है, वो ड्राई हो जाता है. तो ड्राइड लेटिक्स से आपसे कौन से प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, मतलब कौन से ड्रग्स आप ऑब्टेन करते हो, तो वो ड्रग्स हैं ओपियम एंड पोपेन. ठीक है. ड्राइड लेटिक्स जो प्लांट का पार्ट है, उससे आपके पास कौन से ड्रग्स मिल रहे हैं, ओपियम मिल रहा है और पोपेन मिल रहा है. ठीक है. गम से आपके पास कौन से ड्रग्स मिल रहे हैं, गम जो प्लांट का पार्ट है उससे आपको मिल रहा है अकेशिया एंड ट्रेगाकांथ. ठीक है. देन हमारे पास हमें रेजिन से कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं, रेजिन से आपको एसाफोटिडा मिल रहा है. और रेजिन से कौन से ड्रग्स मिल रहे हैं, ठीक है, रेजिन से आपको मिल रहे हैं एसाफोटिडा, बेंजोइन, टोलुबाल्सम, ये सब आपको रेजिन से मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑयल्स. फिक्स्ड ऑयल से आपको कौन से ड्रग्स मिलेंगे, फिक्स्ड ऑयल से आपको कैस्टर मिल सकता है और आलमंड मिल सकता है. ठीक है. देन वैक्सीज से कौन से, वैक्स से प्लांट का जो पार्ट है उससे कौन से ड्रग्स मिलेंगे, उससे आपको बीज वैक्स मिल सकती है और कार्नोबास वैक्स मिल सकती है. ठीक है. देन मिनरल से क्या मिल सकता है, आपको काउलिन मिल सकते हैं और टाल्क वगैरह मिल सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कंप्लीट हुआ कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल्स क्या है. मतलब एग्जांपल्स में आने आपने लिखने कि प्लांट के किस पार्ट से आपके पास कौन सा ड्रग ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है. Now we are moving forward towards the taxonomical method, which is the third method for crude drug classification. ठीक है. Taxonomical method की हम definition देखेंगे. In taxonomical method, drugs are classified according to their natural relationship. ठीक है. ड्रग्स का जो कुदरती रिलेशन होगा जिसपे वो प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करोगे आप. ठीक है. इन दिस मेथड ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फाइलम, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है. हर प्लांट की क्लासिफिकेशन हुई होती है, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन होती है उसके फाइलम की बेस पे, उसकी फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीशी क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन होती है. ठीक है. हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है. लाइक फाइलम में एक आपके पास एक ना ड्रग है लाइक आलमंड जो बादाम है. ठीक है.
आपने देख लिया जो बादाम है उसकी फैमिली क्या है, उसकी जीनस क्या है, उसकी स्पीशी क्या है, ये चीजें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका फाइलम आता है, देन आपका ऑर्डर आता है कि मैंने नंबरिंग दी हुई है, ठीक है, लाइक यू कैन सी फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, देन आपका वो ड्रग आता है, ठीक है। मतलब एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास फाइलम, जो एंजोस जो एलमंड है उसका फाइलम है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जो आलमंड है उसका ऑर्डर है रुसेल्स। अब आलमंड की फैमिली क्या है, उसकी फैमिली रुसेसी। उसका जीनस क्या है आलमंड का, उसका जीनस है प्रूनस। उसकी स्पीशी क्या है, अमिगडालस। और जो फाइनली ड्रग है वो है आलमंड, ठीक है। आलमंड की सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल में आता है आपके पास एक प्लांट है एफिड्रा, ठीक है। एफिड्रा प्लांट का फाइलम क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है। उसका ऑर्डर क्या है, जीनीटेल्स है। उसकी फैमिली क्या है, एफिड्रेसी है। उसका जीनस क्या है, एफिड्रा है। स्पीशी क्या है, सिनिका है। और फाइनली जो ड्रग है वो एफिड्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्सोनोमिकल मेथड भी हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को और टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को। होप सो आपका क्लियर होगा। कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।